शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक बैठक भी आयोजित है। तो 300 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी 31 मई को। तो इस उपलक्ष्य में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा इधर 21 मई से लेकर 31 मई तक उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। क्योंकि रानी अहिल्याबाई होलकर जी हमारी इस देश की एक ऐसी वीरांगना जो आज से 300 वर्ष पूर्व, जब नारी सशक्तिकरण का कहीं दूर दूर तक बोलबाला नहीं था, पर्दा प्रथा थी, अनेक कुरीतियाँ थी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, ऐसे समय में हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक बहुत उभरती हुई हमारी एक अच्छी महारानी निकली, जिन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, राज्य तो बहुत से लोगों ने किया, उन्होंने उस समय में जब अनेक कठिनाइयाँ थी हमारे देश के समाज के लिए सोचा, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। जब वो गद्दी पे आई, उनकी बचपन से वो पहली बात शिव भक्त थी, बहुत बड़ी शिव भक्त थी, और उन्होंने बड़े सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से अपने जीवन को जिया। और जब उनके हाथ में कमान आई राज की, उनके पति की मृत्यु हुई, ससुर की मृत्यु हुई, जिन्होंने आगे बढ़ाया था उनको, तो आप सोचिए कि उन्होंने देश में, अपने राज्य में हर तरह से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने का कार्य किया। उस वर्ष में आप कल्पना कर सकते हैं कि काशी विश्वनाथ से लेके सोमनाथ तक हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, अनेक मंदिरों को उन्होंने, द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उस समय उन्होंने हर जगह मंदिर बनवाने का काम किया। और कुएं, तालाब, बावड़ी, सड़कें निर्माण करना और सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़कर करना। वो कभी भी अपने राज में उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। वो एक बिल्व पत्र, जो बेल पत्र होता है शंकर जी को, भगवान शंकर को चढ़ाने वाला, उस बेल पत्र पर वो लिखती थी कि ईश्वर आपके हाथों में राजपाट है, और उसे वो रोज चढ़ाती थी अपने शिव के चरणों में। तो ऐसी रानी अहिल्याबाई जो शिव भक्त थी, और उन्होंने उस समय, उस कालखंड में देश धर्म में अपने समाज को, संस्कृति को बचाते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण दिया। और आज हम इतने वर्षों बाद भी अगर हमारी देश की जनता, जन जन तक हम अपनी माता रानी अहिल्याबाई को ना जाने बहुत अच्छे से, तो ये एक विडंबना होगी। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर में इनकी एक प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, और उन्होंने ये चाहा कि कार्यक्रमों के माध्यम से हम, मेरे देश के लोग ऐसी रानी अहिल्याबाई को जाने, ऐसी वीरांगनाओं को देश के जाने। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसके उपलक्ष्य में कैसे लोगों तक ये बात पहुँचे, इसलिए अभी स्कूलों में, विद्यालयों में दौड़ प्रतियोगिता, महिला सशक्तिकरण की एक वो सजीव उदाहरण थी उस समय, इसलिए लड़कियों की दौड़ प्रतियोगिता, जिलों में संगोष्ठियाँ, हर वर्ग के लोग उसमें आए, समझें उनको, हमारे देश की वीरांगनाओं को, देश के इतिहास को, और प्रदर्शनी लगाना, विधानसभाओं पे कार्यक्रम, यात्रा निकालना। तो ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर जी को लोग याद करेंगे, नमन करेंगे, और उनकी जीवनी को जानने का काम करेंगे, जो कि वास्तव में अगर पढ़ें, आप किताब, पुस्तक पढ़ें रानी अहिल्याबाई की, तो वास्तव में मानना पड़ेगा कि इतने वर्षों, 300 वर्ष पूर्व भी उन्होंने एक समाज को नई दिशा देने का काम किया था। और अगर उनके पद चिन्हों पर चलें तो वास्तव में साम्राज्य किसी भी का कालखंड का हो, राजा जो होता है, तो वो राज अगर करेगा तो वो एक सतयुग ही कहलाएगा। ऐसी हमारी रानी अहिल्याबाई है, जिनको आज याद करते हुए, नमन करते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है।